जी गोलियां दे, आप देखो जी किद्दां मारदे आ छर्रे। अपनी जान दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जान भी दे देंगे हम, जंग अभी है जारी, नहीं हटेंगे पीछे, पूरी है तैयारी। ये इनकलाबी लाइनें बोलकर किसान सीधा सरकार को ललकार रहे हैं, जिसने सबके पसीने छुड़ा रखे हैं। शंभू बॉर्डर पर तो लगातार किसानों को भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी किसान दिल्ली जाने को अड़े हुए हैं, यानी कि अडिग है अपने फैसले को लेकर। लेकिन उनको बदनाम करने में मेन स्ट्रीम मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में एक रिटायर्ड अधिकारी का मोदी सरकार के प्रति दिल ऐसा पिघला जिसके बारे में शायद ही किसी को यकीन है। यहां तक कि जो शख्स हमेशा किसानों की बात करता था, आज वो ही किसानों को उपद्रवी बता डालता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, जिसका वीडियो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक लड़की बुजुर्ग किसानों को गाली देते हुए नजर आ रही है, जो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आधा वीडियो रिटायर्ड अधिकारी ने ट्वीट किया है, वो पहले देखिए। गाली कैसे निकाल रहे हैं मैडम? कुछ नहीं करते पुत्र, कुछ नहीं। कोई गली नहीं हटा रहे हैं ना, मैडम आप गाली क्यों निकाल रहे हो? मैडम हम तो पत्रकार हैं, हम भी रोक सकते हैं। देखा आपने इसी वीडियो में कैसे लड़की खुद गालियां निकाल रही है और किसानों को बुरा भला कह रही है। इस पर ट्वीट करते हुए रिटायर्ड अधिकारी ने लिखा है कि किसान आंदोलन के नाम पर बेटी की इज्जत उतार रहे हैं ये उपद्रवी। बहादुर बेटी ने डट कर मुकाबला किया, पानी उतार दिया मवालियों का। यानी कि जो लड़की खुद बदतमीजी कर रही है, जिसकी भाषा, जिसकी मर्यादा नहीं है जिसके पास, उसको ये सपोर्ट करते हुए किसानों को बुरा भला कह रहे हैं। सोचिए किस हद तक की इनकी मानसिकता बदल गई है। ऐसा हम नहीं कहते, सोशल मीडिया पर हर कोई इस बात को कह रहा है। इस मामले में एक यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि अबे गोला, तेरे जैसे संस्कार वाली ही ये लड़की है, तू आईएएस रहा फिर भी इतने घटिया और जहरीली सोच कैसे। हिम्मत है तो पूरा वीडियो शेयर कर, जिससे लोगों को भी पता चले तेरी परवरिश और संस्कार कितने गिरे हुए हैं। जिस बुजुर्ग के सामने ये बेशर्म लड़की मिडल फिंगर दिखा रही है, उस बुजुर्ग की उम्र इसके दादा के समान होगी, लेकिन इसको शर्म भी नहीं आई। किसी भक्त की बेटी, बाप की भाषा, बाप का झूठ और बाप का घमंड सब नजर आ रहा है। ऐसे होते हैं असामाजिक तत्व। जनरल पीपल नीड टू लर्न टू बिहेव एंड नीड टू सी पीपल लाइक दिस। पढ़े लिखे नहीं, लिखे पढ़े लोग, संस्कार और शिक्षा साफ झलक रही है। एक महिला पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गाड़ी बताती है कि मोहतरमा करोड़पति खानदान से तो नहीं है, और बूढ़े किसानों को मिडल फिंगर दिखाने, सड़क छाप गालियां देने से पता लगता है कि इनकी पिछली पीढ़ी शिक्षा से वंचित रही होगी, लेकिन अपनी जाति और शहराती होने का गुमान होगा। उफ, ये मध्यम वर्गीय स्वर्ण सुप्रीमेसी किया था। यानी कि जो लड़की एक बुजुर्ग किसान को गालियां दे रही है, लोग उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उस अभद्रता को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका पूरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लड़की बेशर्मी की तरह गालियां दे रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। वहीं इस बीच एक दुखद खबर भी सामने आई है, जिसने किसानों की हिम्मत तोड़ी है, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर डटे हुए हैं। दरअसल एक किसान की मौत हो गई।
जिसके बाद हर कोई सहम उठा, यहां तक कि कई लोगों ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आंसू गैस के धुएं के कारण किसान ज्ञान सिंह जी की मौत हो गई। किसान मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, डरी हुई सरकार की पुलिस उन पर हमला कर रही है, मीडिया मजाक उड़ा रहा है, सरकार हंस रही है। जब देश में लोकतंत्र था सरकार शर्मिंदा होती थी, यानी कि जब लोकतंत्र जिंदा था तब सरकारों में भी शर्म थी, लिहाज थी, मर्यादा थी, लोगों की जान को जान समझा जाता था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है मानो खेल चल रहा हो कि अगर बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और उसी में उनकी मौत भी हो रही है तो इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक किसान का नाम ज्ञान सिंह था, उम्र 78 साल। वो किसान मजदूर संघर्ष समिति KMSC के सदस्य थे। 16 फरवरी की सुबह सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा, फिर तड़के 4 बजे उन्हें राजपुरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें पटियाला के सरकारी राजेंद्रा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज के आधे घंटे के अंदर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वैसे तो पिछले आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संगठन संयुक्त किसान मोर्चे ने इस प्रदर्शन से खुद को दूर किया हुआ है, मगर उनका कहना है कि प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ हो रही ज्यादती के लिए वो हरियाणा और केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। हालांकि अब किसानों को व्यापारियों का भी साथ मिला है। जी हां, व्यापारी भी किसानों के साथ आ गए हैं, क्योंकि लगातार हो रहे करोड़ों के नुकसान से व्यापारी भी परेशान हो गए हैं। आंकड़ों की माने तो रोजाना 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन का प्रभाव राज्यों के खजानों पर भी पड़ने लगा है। एक आकलन के अनुसार किसानों के प्रदर्शन और विभिन्न राज्यों की सीमाएं सील होने की वजह से उत्तर भारत के प्रदेशों को रोजाना 500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। जो हालात बने हुए हैं और जो कसम खाकर किसान सड़कों पर उतरे हैं, उसके बाद से तो ऐसा नहीं लगता है कि वो पीछे हटेंगे। अब चुनाव का वक्त भी करीब आ रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने MSP पर कोई फैसला नहीं लिया है। इस मामले में पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि किसानों की कड़ी मेहनत की उगाई गई सब्जियां, अनाज, दूध दिल्ली में आ सकते हैं, फिर उसे पैदा करने वाले किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? तानाशाही मोदी सरकार पागल हो गई, जो किसानों पर इतना अत्याचार कर रही है। किसानों की मांग बिल्कुल जायज है, मोदी सरकार जल्द से जल्द उन्हें पूरा करे। यानी कि सतपाल मलिक सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसान जो मांग कर रहे हैं, जिस पर वो अडिग है, वो एकदम सही है, उसे मानना चाहिए। क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि ये तानाशाही पर उतारू है। एक और पत्रकार ने ट्वीट किया और लिखा है कि किसानों को दिल्ली आना है, तुम रास्ते में क्यों रोक रहे हो? हरियाणा में किसी किसान ने भड़काऊ भाषण दिया, किसी ने हिंसा की, किसी ने रोड ब्लॉक किया, फिर तुम रोड ब्लॉक क्यों कर रहे हो? तुम किसानों पर आंसू गैस क्यों फेंक रहे हो? किसान शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा है, रास्ता खोलो। ये बेशर्मी किस बात की? एक पत्रकार ने गोदी मीडिया पर निशाना लगाते हुए लिखा है कि लाठी खाती, छर्रे और आंसू गैस झेलती ये भारत की जनता है। गोदी मीडिया कभी इनको आतंकवादी, कभी खालिस्तानी कहता है, कभी उपद्रवी बनाता है। इन्होंने भी वोट दिया था, अच्छे दिन के नारे इन्होंने भी खूब शान से लगाए थे। अगर चुनाव हुआ तो आप याद रखिएगा। आपको बता दें, किसानों के भारत बंद को पंजाब और हरियाणा में भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। दोनों राज्यों में अगर हम बात करें तो रोडवेज कर्मचारी भी आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं, जिस वजह से सरकारी बसें नहीं चली हैं। पंजाब में प्राइवेट बसें भी बंद रहीं। राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर रहा। हिमाचल में भी बंद का असर दिखा। जो हालात अब बनते जा रहे हैं उसने सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तभी तो इतनी क्रूरता सरकार के अंदर आ गई है, इतना क्रूर व्यवहार। क्या किसान हमारे देश का हिस्सा नहीं? जो हमारा पेट पाल रहे हैं, हम उन्हें इस बर्बरता के साथ उनके साथ कर रहे हैं। क्या इसके पक्ष में है आप? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।